तू ना मेरी बात सुन सारे बच्चे, तुम्हारा कोई आर्टिकल कमजोर है, तुम्हारा कोई चैप्टर कमजोर है, तुम्हारे एक दो चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है। अब इनकी वजह से तेरा पेपर खराब नहीं होना चाहिए, समझ रहे। अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तेरा एक चैप्टर बहुत, मान के चल सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स ले लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल नहीं आता, तो उस चक्कर में तेरा पेपर खराब नहीं होना चाहिए। अब तू कहेगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैंने कहा यही तो सीखना है, यही तो सीखना है कि क्यों तुम्हारे नीट में अगर 45 क्वेश्चन हैं, तेरे 2-3 चैप्टर कमजोर है भी गए, ठीक है, तो चल 2-3 सवाल तू हटा दे, आ रही बात समझ में। 3-4 सवाल टफ हैं भी, चल 2-3 सवाल हटा दे, लेकिन बाकी 40 सवाल करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। वहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा फोकस कराऊंगा आपको पेपर से, क्योंकि देख रिवीजन ऐसी चीज है कि मैं तुझे अगर 5 साल तक भी बोलूंगा ना, 10 साल तक भी बोलूंगा ना पढ़, तो भी 10 साल के बाद तेरे को ऐसी फील आएगी कि कुछ कमी है, ठीक है। तू अपना फेवरेट टॉपिक का नाम उठा ले कोई सा भी, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ये तुम भी जानते हो। कहीं ना कहीं एक डर हमेशा रहता है, यार टॉप सवाल आ गया तो होगा नहीं होगा, यार ये होगा तो होगा नहीं होगा, ठीक है, यार वो वाला फॉर्मूला भूल गया यार, ये तो हमेशा रहेगा। एक ही चैप्टर का कम से कम 200-300 बार रिवीजन कर चुके होंगे, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है, जिनका 200-300 बार आपने अब तक रिवीजन कर लिया होगा, 200 बार तो कर ही लिया होगा। हर वीक आप रिवीजन करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन करते थे, हर टेस्ट से पहले किया करते थे, 11th में किया करते थे, 12th में किया करते थे, फिर यकीन वैसे में किया, 3 साल से देयर आर सो मैनी चैप्टर्स जिनका रिवीजन हर बार किया करते थे, लेकिन फिर भी कल को फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज सुबह भी आपने रिवाइज किया था और कल भी रिवाइज किया था। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है, यस रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, बट नाउ रिवीजन से थोड़ा सा ऊपर अब जरूरी है टेस्ट, कि आप टेस्ट में कैसे परफॉर्म करें, ठीक है ना, कैसे अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें, कैसे सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें। ठीक है हमें कम आता है, आप में से काफी बच्चे होंगे ऐसे, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा कम आता है, तो ठीक है, हमें थोड़ा कम आता है, तो उन बच्चों से कैसे अच्छा परफॉर्म करें कि जिन्हें सब कुछ आता है उनसे अच्छे मार्क्स हमारे आए, ठीक है। और वो आएंगे तुम्हारी टेस्ट में एफिशिएंसी बनाने के लिए, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, टॉपर्स को अगर मैं हटा दूं तो 15 से 20% गड़बड़ी टेस्ट में होने की संभावनाएं होती है, तो वो तू अपना पॉजिटिव बना ले, वो तू वहां से ये कर की गलती ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, सही टाइम पर सही फॉर्मूला पुट करें, सही टाइम पर सही सवाल का सिलेक्शन करें। हरी बात समझ में, टफ सवाल से ना भिड़े, लंबे चौड़े सवाल को बाद में करें, टाइम टेकिंग सवाल को तुरंत देखते ही छोड़ दें, ग्राफ वाले सवाल, बिना कैलकुलेशन वाले सवाल, 2-2 लाइन वाले सवाल को पहले निपटाएं, जल्दी से जल्दी निपटाएं, बिना कोई गलती किए, बिना कोई सिली मिस्टेक्स किए। लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है, और वो कब नहीं होगा, जब आप खूब टेस्ट पेपर दोगे। मतलब ऐसा होना चाहिए, क्रिकेट में तुमने बचपन में देखा होगा, सपोज क्रिकेट मैच का मैं एग्जाम्पल लूं, मैंने तो देखा था बचपन में, ठीक है, कि जब भी हम गांव में क्रिकेट खेला करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव के साथ मैच हुआ करता था, तो बहुत सारे लड़के ऐसे हुआ करते थे जो बहुत ही खराब खेलते थे, लेकिन बल्ला पकड़ के पहले क्रीज पे पहुंच जाया करते थे। वो गालियां बकते थे, तू क्या जा रहा है हरवाएगा, बोले नहीं मैं जाऊंगा, वो पहले ही पहुंच जाते थे भाई साहब, भले वो आपसे खराब खेलते हो। और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है, 2-3 महीने के बाद, कि भाई साहब वो टीम के एक बहुत ही अच्छे मेंबर बन जाते हैं। हमारा मैंने बहुत देखा एग्जाम पे, सुनो बल्ला पकड़ना नहीं आता था उनसे, ठीक है, और भाई साहब बल्ला पकड़ के जैसे ही कोई आउट हुआ, भाई साहब दौड़े दौड़े बल्ला पकड़ के क्रीज पे पहुंच जाएंगे, अब तो मैं खेलूंगा। भले उनको उतना अच्छा खेलना नहीं आता हो, आपको अच्छा खेलना आता हो, आप सोचते थे कि नहीं मेरी बारी जब आएगी तब मैं जाऊंगा, वो कह रहा मी यस। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी आपको वही बच्चे बनने हैं, क्योंकि उनको भले ही खेलना थोड़ा कम आता हो, लेकिन वो एक चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, पता है क्या, क्रीज पे खेलना, ठीक है। वो सीख जाते हैं क्रीज पे खेलना है, वो सीख जाते हैं किस बॉल को छोड़ना है, ठीक है, वो सीख जाते हैं। वो कभी कभी ऐसा खड़े रहते तो भी रन आते रहते हैं, वाइड से आ गए, नो बॉल से आ गए, ठीक है, बस रन अप से आ गए, ठीक है, तो वो खलते नहीं है, वो धीरे 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 सीख जाते हैं, वो एटलीस्ट उनका डर खत्म हो जाता है क्रीज पे। पहली बार जब हम लोग बल्ला पकड़ने क्रीज पे जाते हैं तो पैर कांप रहे होते हैं, डर होता है यार, पता नहीं पहली बॉल है यार, लेकिन वही थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वो इस मामले में वो बहुत एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, बल्ला पकड़ा के तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जहां 2-3 चौके छक्के लग गए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, और धीरे धीरे बहुत अच्छा सीख जाते हैं। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट आप बन चुके हो, नॉलेज वाला बहुत बन चुके हो, खूब मेहनत आपने पूरे साल कर ली है, लेकिन अब बल्ला पकड़ के क्रीज पे आओ आप, ठीक है, और क्रीज पे आओ, और इस चीज को मतलब इतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाओ कि पेपर देखते ही आपको समझ में आ जाए, ये पेपर आ गया ना, स्टार्ट, ठीक, क्लियर भाई साहब। ये जरूरी नहीं है पेन 2 3 से सवाल स्टार्ट करें, भैया कभी तो ये लग रहा है छठा सवाल आसान, निपटा उसको। तुम्हारे पास तो ऑफलाइन पेपर होगा ना, ऐसा पेपर होगा तुम्हारे सामने ऐसा, ठीक है, ऐसा पेपर आएगा तुम्हारे सामने तो ऐसा ऐसा,
ऐसा एक कोई जरूरी थोड़ी ना यहां से अबे ये आसान दिख रहा है इसको निपटा, ओ भाई ये आसान दिख रहा है इसको निपटा, पन्ना पलट के देख ले, दूसरा पन्ने में बड़ा अजीब सा लगा, तीसरा पन्ना अरे यार ये 5 सवाल आसान है उसको निपटा। ये चीज अब अपने अंदर लेके आओ, है ना, ये चीज लेके आओ बेटा। ब्लेसिंग दे दीजिए बेटा, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है, ठीक है, हमेशा आपके साथ है। तुम जीतोगे तो मैं अपने आप को जीता हुआ मानूंगा, ठीक है, और मुझे जीतना है और तुम्हें भी जीतना है। डर लग रहा है, डर तो लगेगा, डर तो लगेगा भाई, ठीक है, डर तो लगेगा। जैसे जैसे वक्त पास आता जाएगा, ठीक है, डर आपका थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कभी डर लगे मैं बोलूंगा कि नीट के पीवाईक्यू एक बार देख लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नीट के पीवाईक्यू देख लेगा तुझे आराम से तो ये पता चल जाएगा भाई कि नीट के पीवाईक्यू से तेरा धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। देख अगर तू ये कह रहा है ना डर लग रहा है, तो डर सबको लगता है, सबको डर लगता है, ठीक है, थोड़ा किसी को कम किसी को ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर डर लग रहा है तो तू ये समझ ले कि तुझे मेन नीट एग्जामिनेशन में वहां से शुरुआत करनी है जो उसमें तू सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ना, बायोलॉजी में कंफर्टेबल है, बायोलॉजी के उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कंफर्टेबल है, तो उनको पहले निपटाना है, मैं ये बात। और तेरा डर पता है निकलेगा टेस्ट से, तू टेस्ट पेपर दे, तू दे बहुत सारे टेस्ट पेपर, ठीक है, तू टेस्ट पेपर दे, ठीक है, और बस डरना नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत डर होना चाहिए लेकिन ये एंजाइटी वैसा वाला डर नहीं होना चाहिए बेटा। मैं बस टिके रहना है, पूरे साल मेहनत की है तूने, ठीक है, टिके रहना है, टिके रहना है, पूरे साल मेहनत की है, ठीक है, ओके। चलिए एक चीज और मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि जो है कभी किसी टेस्ट में अब अगर मार्क्स कम आए तो पैनिक मत होइएगा प्लीज, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा ना, अगर तू किसी इंस्टीट्यूट के कोई टेस्ट पेपर दे रहा है तो वहां इस बात की संभावनाएं ज्यादा होंगी कि पेपर टफ होगा। तो अगर किसी भले ही वो कहीं भी आप टेस्ट पेपर दे रहे हो और कोई सपोज किसी बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मार्क्स कहाँ कहाँ और ज्यादा निकाल सकते थे उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। कहीं आपने देखा कि यार यहाँ मैं तो इतने ला सकता था यार, ठीक है, मैं तो 150 मार्क्स ला सकता था इसमें भी और मेरे आ रहे हैं 100, तो 50 नंबर का जो गैप है ना वो क्यों कम हुआ, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है, वो वजह फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपके पास जवाब सवाल ये होना चाहिए और जवाब ही ये होना चाहिए कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, है ना। 150 वही पेपर आप सुकून से करते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो सारे क्वेश्चन हमारे करे हुए हैं, 150 मिनिमम 160 सवाल तक मैं क्वेश्चन में 160 मार्क्स तक मैं ला सकता हूं, लेकिन लेके मैं 100 आ रहा हूं, तो 60 नंबर हमारे जा कहां रहे हैं, ठीक है। तो बजाय इस चीज के कि आप डिप्रेस हो रहे हो, किसी के सामने परेशान हो गए, उसको अपनी चीजें शेयर कर रहे हो, मेरे मार्क्स नहीं आ, मेरे नंबर 100 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप इस चीज में अपना समय वेस्ट करें, वी मैच्योर, आप मैच्योरिटी के साथ थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए, क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। 100 मार्क्स आ रहे हैं, 160 आने चाहिए अगर मैं किसी पेपर में, तो 60 क्यों नहीं आए,